क्या है यूक्रेन रशिया विवाद, क्यों रशिया कर रहा है यूक्रेन पर हमला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट रिपीट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम रशिया और यूक्रेन के बीच तनातनी देख रहे थे और पिछले 2 दिनों से रशिया ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया है और वहां पर अपनी एक मिसाइल छोड़ दी, जिसका बहुत ही गहरा असर देखने को हमें मिला है। बहुत सी मासूम जानें यूक्रेन ने गंवाई हैं और अब रशिया ने अपनी फोर्सेस को भी वहां भेज दिया है, वहां यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। तो रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपना हमला बोल दिया है और हमले से यूक्रेन पूरी तरह से दहल चुका है और रशिया की फोर्स कीव पर अपना अतिक्रमण करने पहुंच गई हैं। तो दोस्तों, अब आप से बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों रशिया और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, क्यों रशिया ऐसा कर रहा है और बाकी देश क्यों उसकी मदद नहीं कर रहे हैं यूक्रेन की। तो इस बात को हम आज बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना देरी करे मैं आपको सब बातें बताऊंगा, पर उससे पहले आप चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ये बात को समझ पाएँ और आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं वीडियो। तो अब शुरू से शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम नहीं जानते हैं आप में से बहुत लोग, तो मैं बता दूं कि यूक्रेन में बहुत सारे नेचुरल गैसेस के सोर्सेज हैं, बहुत सारे नेचुरल गैसेस के कुएँ हैं, या यूँ कहूँ नेचुरल गैसेस के संसाधन हैं। और यूक्रेन के गैस फील्ड से होकर गैस यूरोप में बिकने जाती है। इवन यूरोप से होते हुए और भी बहुत सी जगहें वो बिकने चली जाती है। तो क्या हुआ दोस्तों, यूरोप चाहता है कि इस पर मतलब यूक्रेन के गैसेस के रिसोर्सेज पर उसका हक हो और रशिया चाहता है कि इस पर उसका हक बन जाए। तो असल में क्या है कि यूक्रेन यूरोप से सटा हुआ देश है और रशिया काफ़ी बड़ा और अलग देश है। तो दोनों ही यूरोप और रशिया इसको ने कब्जे में करना चाहते हैं। तो अब इस सब के लिए मतलब नेचुरल गैसेस के सोर्सेस को हथियाने के लिए यूक्रेन को ये सब झेलना पड़ रहा है। मतलब वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को ये सब हमले को झेलना पड़ रहा है। कोई भी बाकी देश इसकी हेल्प करने के लिए, मतलब यूक्रेन की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इवन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस ने भी इस लड़ाई में अपने आप को पीछे रखा हुआ है, मतलब इस लड़ाई से पीछे हट रहा है। कोई भी देश रशिया के सामने नहीं जा रहा है। तो इसी बात को लेकर यूक्रेन प्रेसिडेंट ने बयान जारी किया और कहा कि कोई भी देश हमारी सहायता करने नहीं आ रहा है, हम इस युद्ध को अकेले ही लड़ रहे हैं, अपने दम पर अकेले लड़ रहे हैं। कोई भी देश हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई भी सेना हमारे साथ नहीं खड़ी है। और सभी ऊपर से संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, पर साथ खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। पर हम हार नहीं मानेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि कोई भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है और अकेले ही हमारा देश रशिया की सेना से लड़ रहा है। और आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। वो वहाँ के प्रेसिडेंट है, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ये ऐसा कहा है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं और हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो यूक्रेन ने इसको देखकर भारत से भी मदद की गुहार लगाई है और हस्तक्षेप करने की बात की है। मतलब यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और हस्तक्षेप करने की बात कही है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच संबंध काफ़ी अच्छे हैं। इसको लेकर यूक्रेन ने भारत से मदद के लिए कहा है और बातचीत करने को कहा है। भारत ने इस बात को, प्रधानमंत्री ने जो प्राथमिकता दी है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट से लगभग 25 मिनट तक बात करी है। कहा कि कूटनीतिक ढंग से और सहानुभूतिपूर्वक बातचीत से ये मसला हल किया जाना चाहिए, ऐसी प्रधानमंत्री जी ने व्लादिमीर पुतिन से अपील की है। दोनों देशों ने अपने अपने मुद्दों का जिक्र किया है, जहां पर पीएम मोदी ने अपने बातचीत में, आपको बता दूं कि इसके साथ ही वहां की राजधानी कीव पर रशिया का कब्जा है और उत्तरी यूक्रेन के चनिगोव शहर पर भी रशिया ने अपना कब्जा जमा लिया है और वहां पर अपने भारत के कई स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, वहाँ पर अपने भारत के कई स्टूडेंट्स भी फंसे हुए हैं और जो कि भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहाँ से निकलने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ वहाँ के मेट्रो स्टेशंस को लोग बंकर की तरह शेल्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब
अपने आप को मिसाइल और बॉम्ब से बचाने के लिए वहाँ के हाल इतने ख़राब हैं कि वहाँ पल पल में कहीं कोई ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कोई मिसाइल दग रही है। इसके कारण वहाँ के लोग मेट्रो प्लेटफॉर्म में रहने को मजबूर हैं और वहाँ की जनता पलायन कर रही है। और इस वक्त वहाँ पर बहुत ही डरावना माहौल है और उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और इससे दोनों देशों की जनता को कोई भी नुकसान ना हो और बाकी देशों को भी इससे कोई ख़ास नुकसान ना हो, क्योंकि इसको अगर नहीं रोका गया तो ये बहुत ही भयावह स्थिति में आ जाएगा और ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर कंट्रोल में आ पाना बहुत मुश्किल होगा और इससे स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। जनता पलायन कर रही है। इस वक्त बहुत ही डरावना माहौल वहां पर बना हुआ है और दोनों ही देश में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी सरल भाषा में ये चीज़ जो मैंने समझाई है वो समझ में आई। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अभी चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में।